इंपॉर्टेंट शक्तियां ईश्वर ने हमें दी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। 5 पावर्स हमें क्या सिखाता है? पहला पावर हमें क्या दिया है ईश्वर ने? इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, शब्दों की पावर। और दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर ईश्वर ने दी है वो हमें शब्दों की ही पावर दी है। जो जितने बड़े लेवल पे पहुंचता जाता है वो उतने ही कम शब्दों का प्रयोग करता है। कभी भी आपने संत और महात्मा लोगों को देखा है जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको कभी आपने बोलते हुए बहुत ज्यादा सुना है? बोलता कौन है? आम आदमी बोलता है। कौन बोलता है? खास आदमी नहीं बोलता है, क्योंकि वो अपने शब्दों की कीमत को समझ चुका होता है और शब्दों की चीजों को वो जानता है। जो जितना ज्यादा बोलता है उसकी उतनी वेटेज कम होती है, और जो जितना कम बोलता है उसकी उतनी वेटेज बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, ये लोग ज्यादा बोलते थे या कम बोलते थे? कम बोलते थे, क्योंकि उनको पता है कि शब्दों की पावर इस दुनिया में क्या है, शब्दों की कीमत क्या है। शब्द दोस्तों, ये वाणी, ये शब्द चाहे तो किसी से आपको मोहब्बत करा सकता है, ये शब्द चाहे तो रामायण महाभारत करा सकते हैं। केवल एक शब्द ने, कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत करा दी। और दोस्तों, ये छोटे छोटे से शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं, हमारी संस्था में सिखाया जाता है कि हमेशा आप लोगों की तारीफ करिए। क्यों तारीफ करिए? क्योंकि तारीफ जब आप करेंगे आपको भी बदले में तारीफ मिलने वाली है, और जब सब अच्छा अच्छा लगेगा तो बिजनेस भी अच्छा होगा। और दोस्तों, ये शब्द हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसकी पावर को हम लोग आज तक समझ ही नहीं पाए, जिसकी पावर्स को हम लोग नहीं समझ पाए। आज समझ के जाना, जितने भी महान और दैवी लोग हुए हैं उन लोगों ने इसकी पावर को समझा है और इसको उतना ही इस्तेमाल किया है जितना उनके जीवन में जरूरत होती है। ये शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं और आपको बदल के वो ही मिलना शुरू हो जाता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, इसको हमारे पांडे सर ने बहुत अच्छे से आप सभी को बताया था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या होती है, अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है। मैं केवल एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। बचपन में कितने लोगों ने साइकिल चलाई है? सबने साइकिल चलाया है? वेरी गुड। अच्छा, पहली बार जब साइकिल पर बैठे थे तो आपको कितनी बार कहा जाता था कि सामने देखना, मगर कहाँ देखते थे? पैडल पे। सब लोग पैडल पे देखते थे। अच्छा, पैडल पे देखते देखते कितनी बार भिड़े होंगे दीवार से? कई बार गिरे होंगे, क्योंकि लाख बार कहा जाता था नीचे मत देखना, सामने देखना, लेकिन वो बार बार कहाँ निगाह जाती है? पैडल पर। क्योंकि आपके अवचेतन मन में वो चीजें सेट नहीं हुई होती हैं। लेकिन जिस दिन दोस्तों आपके अवचेतन मन में वो चीजें सेट हो जाती हैं तो आप हैंडल भी पकड़ते हो, सामने देखते भी हो, पैडल भी नीचे चलाते हो और साइकिल भी चल रही होती है। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो आपको गवर्न करता है। पावर ऑफ यूनिटी, एसोसिएशन एंड वर्क, टीम वर्क। दोस्तों, इस दुनिया में ये कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हमारे पास में, जिसके पास में जितना बड़ा संगठन है वो उतना बड़ा लीडर है, उतना बड़ा नेता है, उतना बड़ा कामयाब इंसान है। और जिसके पास में कोई संगठन नहीं है वो क्या है? आम इंसान है। आम से खास बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगठन बनाना पड़ेगा। आज अगर राजनेताओं के पास में बड़ा संगठन है तो वो आज विजेता है, वो आज प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास में भी बड़ा संगठन है, उन्होंने भी संगठन को बनाया है। क्या आपके पास में संगठन है? क्या आप अपने संगठन को चलाना जानते हैं? एक लीडर वही बनता है जिसके पास में संगठन है, और संगठन जिसके पास में नहीं है वो लीडर नहीं है, वो आम इंसान है, वो खास नहीं है। हमारे समाज में, हमारे गांव में एक प्रधान बनता है, उसके पास भी लोग खड़े होने वाले शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो
लीडर बन जाता है, उसको खास आदमी बोला जाने लग जाता है। और जिस दिन आपके फॉलोअर्स बनने लग जाते हैं, आपके साथ में लोग होते हैं, आपके पास में संगठन होता है, उस दिन कामयाबी आपकी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। और अकेला इंसान चना नहीं फोड़ता दोस्तों, कहते हैं, कहावत कही जाती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। और जिसके पास में संगठन है वही बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। अगर आप संगठन को चलाना नहीं जानते, संगठन को एकत्रित करना नहीं जानते, और संगठन में हमेशा संगठन को चलाने के लिए दोस्तों छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करना पड़ता है और उनको साइड करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, हमारे यहाँ जब लोग संगठन बनाते हैं, स्वास्थ्य का संगठन बनाते हैं, उसमें छोटी सी समस्या आई तो वो समस्या उनको बड़ी दिखने लगती है, उनका डेस्टिनेशन उनको दिखना बंद हो जाता है। मैं आपसे पूछूं, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपके फादर बीमार हैं और आपके फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर ने बोला कि अगले 10 मिनट में इनको यहां से अदर हॉस्पिटल में लेके जाना है, अन्यथा आपके जान माल का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आप अपने फादर को लेकर के चले गाड़ी में और रास्ते में किसी ने आपकी गाड़ी पे गोबर फेंक दिया, तो आप रुक करके लड़ाई करना पसंद करोगे क्या? कि रुको रुको देख लेते हैं इसने साले ने गोबर कैसे डाल दिया हमारी गाड़ी पे, पसंद करोगे क्या? नहीं। वहां से आगे चलते हैं, आपकी गाड़ी पे किसी ने कीचड़ फेंक दिया, क्या करोगे? रुक के झगड़ा करोगे या फादर को लेके जाओगे? लेकर के बोलिए भाई, सबको बोलने के लिए भगवान ने एक बढ़िया सा जाएंगे। अच्छा आगे चलते हैं और किसी ने आपकी गाड़ी पे थूक दिया, पान खा के थूक दिया, क्या करोगे? पिता को लेकर जाएंगे। पिता को लेकर के जाएंगे। क्यों लेकर के जाएंगे? बीमार है इसलिए लेके जाएंगे। मौत हो जाएगी, नहीं पहुंचेंगे तो मौत हो जाएगी। यानी रास्ते में आए हुए झंझावात हमें तब नहीं दिखते हैं जब हमको हमारा डेस्टिनेशन दिखता है। और जिस दिन आपको तू मैं दिखे तो समझ जाना कि आपके आंखों से आपका ड्रीम, आपका सपना, आपका डेस्टिनेशन ओझल हो चुका है और आप उस फर्जी की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और आपका डेस्टिनेशन आपसे दूर जा रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। जिस दिन डेस्टिनेशन दिखता है दोस्तों, तो रास्ते में आने वाले ये छोटे छोटे झंझावात वो दिखते नहीं है। वो अपने काम पर फोकस होता है और काम को आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है, क्योंकि काम से ही आपकी पहचान बनती है। और संगठन में जिस व्यक्ति ने इस चीज को सीख लिया, क्योंकि संगठन में ये चीजें आएंगी आपके पास में, लेकिन आपको हैंडल कैसे करना है उसका ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, तब आप संगठन को यूनाइट करके रख पाएंगे और संगठन को चला पाएंगे। और जितना बड़ा संगठन आपने बना लिया, उतने बड़े लीडर, उतना बड़ा पैसा आपके पास में। और जिसने संगठन को चलाना नहीं सीख पाया दोस्तों, उसके पास में बड़ा पैसा नहीं आ सकता है। आगे बढ़ाइएगा वहां से। चलिए, संगठन में शक्ति का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है, बड़ी कामयाबी लेना है, तो आपको संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। बिना संगठन के इंसान कामयाब नहीं हो सकता, आम का आम ही बना रहेगा। खास बनने के लिए भी आपको संगठन बनाना ही पड़ेगा। और जिसने अपने जीवन में संगठन बनाना सीख लिया, वो खास बनता चला जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, जब आप किसी भी चीज की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये ब्रह्मांड पूरा, आपका कायनात पूरा साथ देना शुरू कर देता है। जब तक ये ओपन हो रहा है, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक बार एक छोटी सी चिड़िया थी, उसका एक बच्चा था और उस समंदर के ऊपर से जा रही थी
तो समंदर की लहरों ने उसके बच्चे को डुबा लिया और पकड़ लिया। और वो चिड़िया बार बार समंदर से कह रही थी कि हे समंदर, मेरे बच्चे को वापस कर दो, मेरे बच्चे को वापस कर दो। तो समंदर उसके बच्चे को वापस नहीं कर रहा था। और चिड़िया के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब उस समंदर ने उसको वापस नहीं किया, तो दोस्तों उस चिड़िया ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस समंदर को ही, इसके पानी को ही खत्म कर दूंगी। और वो चिड़िया वहां से पानी को उठाती, अपनी चोंच में भरती और दूसरी जगह डालना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चिड़िया उसको देख करके हंसने लगी और हंस के बोलने लगी, ये चिड़िया तू क्या कर रही है? तो बोली, ये समंदर मेरा बच्चा वापस नहीं कर रहा और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इसको सुखा दूंगी, इसका पानी खत्म कर दूंगी और मैं यहां से पानी ले जाके दूसरी जगह डालने का काम कर रही हूं। तो बोले, ये चिड़िया, इतना बड़ा समंदर है, तुम ये काम नहीं कर सकती। इतने बड़े समंदर को तुम चोंच में भर के बूंद बूंद से कैसे बाहर निकाल सकती हो? तो चिड़िया ने एक बात बोली कि देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो वो सारे चिड़िया उसका साथ देना शुरू कर देती हैं। जब सारी चिड़िया साथ देना शुरू कर देती हैं तो सारी चिड़िया वही काम करना शुरू कर देती हैं, पानी और ज्यादा निकलने लगा। उसके बाद पक्षियों के जो राजा गरुड़ होते हैं, उन्होंने देखा कि ये सारी चिड़िया पानी बाहर निकालने में लगी हुई हैं, क्या बात हो गई? तो पक्षी राज आते हैं, गरुड़ आते हैं, तो उनको भी ये बात बताई जाती है। तो वो भी सलाह देते हैं कि कब तक हम लोग ऐसे करेंगे, इस समंदर तो बहुत विशाल है, हम इसके पानी को कैसे सुखा सकते हैं? तो फिर वो चिड़िया बोलती है, देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। और जब गरुड़ ये बात सुनते हैं तो वो भी लग जाते हैं, वो भी पानी को अपनी चोंच में भर करके दूसरी जगह डालना शुरू कर देते हैं। तो जब गरुड़ लगते हैं तो भगवान विष्णु देखते हैं कि हमारा गरुड़, हमारा वाहन कहाँ गया? तो जब भगवान विष्णु आते हैं और गरुड़ से पूछते हैं, गरुड़ तुम क्या कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग मिल करके समंदर को खाली करेंगे। तो भगवान बोलते हैं, गरुड़ तुम क्या सोचते हो, इतने बड़े विशाल समंदर को तुम लोग चोंच में पानी भर के खाली कर सकते हो? तो फिर वो वही बात बोलते हैं, देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो भगवान विष्णु जब इस बात को सुनते हैं तो वो भी साथ देना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही समंदर को सुखाने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही समंदर बाहर निकल के आते हैं और बोलते हैं कि महाराज क्षमा करें, और उनकी बच्चे को, उस चिड़िया के बच्चे को वापस देते हैं। और दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, इस जीवन में अगर आपने किसी भी चीज की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है तो इस कायनात को भी वो चीज आपके लिए पूरा करके देना पड़ता है। तो ये कायनात आपके लिए दोस्तों विवश हो जाती है और आपको जिंदगी में वो काम करके देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारी तीसरी पावर थी, पावर ऑफ यूनिटी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा बढ़ाती है? सिस्टम से और सक्सेस। दोस्तों, ये एक ऐसी भट्टी है जो लोगों को आज यूनाइट करने के ऊपर काम कर रही है। ये ऐसी भट्टी है जो लीडर्स को क्रिएशन करने के ऊपर काम कर रही है, यानी आपको आम इंसान से खास इंसान बनाने के ऊपर काम कर रही है। और दोस्तों, इस भट्टी में जो रहेगा वो ऐसे ही अंगारे की तरह तपेगा और आगे बढ़ता रहेगा, और जो इस भट्टी से बाहर जाएगा वो ठंडा होकर के बैठ जाएगा। जैसे जो अंगीठी होती है, उसमें जब कोयला दहकता है तो उसमें कोई भी कोयला डाल दीजिए तो 2 मिनट के अंदर वो भी दहकना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसको बाहर करिए तो वो राख बन करके ठंडा होता है और दुनिया उसको बटोर के किनारे कर देती है। वैसे ही लीडर का हाल हो जाता है। अगर वो इस भट्टी में नहीं रहेगा तो दुनिया उसको साइड कर देगी और आगे बढ़ जाएगी।
यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक मछली है जो इन छोटी छोटी सारी मछलियों को खा जा रही है, लेकिन जिस दिन ये सारी मछलियां यूनाइट हो जा रही हैं, ये उस बड़ी मछली को भी खा जा रही है और उसको भगाने का काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर इज अ पावर इन यूनिटी यू कांट हैव बाय योरसेल्फ। दोस्तों यहाँ पे 4-5 पेड़ हैं और एक साथ ये जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसने एक पेड़ को काटा और सारे पेड़ फिर भी टिके हुए हैं। अगर आप अकेले होते तो ये पेड़ को काटा जाता और आप नीचे गिर जाते। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा जो काम करता है वो आपका समर्पण ही करता है। एकलव्य का अंगूठा मांग लिया द्रोणाचार्य ने, उसको कभी सिखाया नहीं, लेकिन दोस्तों एकलव्य का समर्पण भाव था कि उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उनके सामने सीखना शुरू कर दिया, और दोस्तों वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन जाता है। यानी समर्पण भाव इंसान को बहुत आगे लेकर के जाता है। दोस्तों हमारा समर्पण कहां से कहां हमको लेकर के जा सकता है ये हम भी नहीं जान सकते। तो कहा जाता है एक मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति होती है, जब उसमें हजारों लोग पूजा करना शुरू करते हैं, लाखों लोग पूजा करना शुरू करते हैं, हम अपना समर्पण उसमें दिखाते हैं, तो वो मूर्ति भी पावरफुल हो जाती है। ऐसे ही इंसान भी पावरफुल हो जाता है जिस दिन उसके पास में समर्पण होता है। समर्पण किसके लिए करना है? अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, टियान्स के प्रति। और ईगो स्टॉप यू फ्रॉम सबमिशन, जिसके अंदर ईगो का भाव आ जाता है वो सबमिशन करने से पीछे हट जाता है, वो सबमिशन नहीं कर पाता अपने आप को। और दोस्तों सबमिशन इज द की ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका ग्रोथ और विकास नहीं हो सकता है। लास्ट पावर है पावर ऑफ टियान्स। हमारे पास में टियान्स ने ऐसी पावर दी है दोस्तों कि दुनिया में इकलौता ऐसा प्लान है, इकलौता ऐसा संस्था है, सब चीजें हमारे बिजनेस में सुपर दी है। हम लोग दुनिया में सबसे बेस्ट है, ये पावर हमें टियान्स ने दी है, ये काम करने की ताकत हमें दी है। हम किसी भी लीडर के सामने बैठते हैं तो दोस्तों सामने वाले के पास में जवाब नहीं होते। जब हम अपनी कंपनी का प्लान दिखाते हैं, अपनी ब्यूटी दिखाते हैं, तो दोस्तों सामने वाला नतमस्तक हो जाता है। ऐसी पावर हमें टियान्स ने दी है। आगे आते हैं दोस्तों 5 कार्डिनल रूल।